हेलो डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का प्रिज्म से अपवर्तन वाला व्यंजक। देखिए, ध्यान दीजिए। प्रिज्म से अपवर्तन हेतु व्यंजक का निगमन। प्रिज्म से अपवर्तन हेतु व्यंजक का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक पेपर में भी आ चुका है। देखिए, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम प्रिज्म त्रिपार्श। ये देखिए, आपका क्या हो गया, त्रिपार्श हो गया। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है ना। बाहर जो माध्यम है वायु है, क्या है, वायु, एयर। और एक कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। एक ग्लास है, कांच, ठीक है। अब जो प्रकाश किरण वायु से चल के कांच पे आएगी, मतलब कि विरल माध्यम सघन माध्यम में आपतित होगी, तो अवलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। और पुनः फिर क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, बाहर वायु है तो अवलंब से दूर हट जाएगी। PQ एक आपतित किरण है, जो PQ क्या है, आपतित किरण है, जो वायु से कांच में आपतित होती है और, ठीक है ना, झुक कर कहाँ जाती है, QR दिशा का अनुसरण करते हुए RS दिशा में निर्गत हो जाती है। RS दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। अभिलंब जो रहेगा तो यहाँ पे खींच देंगे, ये एक लंब है और एक लंब इधर आ जाएगा, ठीक है। आपतित हुए तो आपतन कोण इंडेंस एंगल I1 हो जाएगा, इधर का इंडेंस एंगल क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है ना। PQ क्या है, आपतित हुई है तो इसका इंडेंस एंगल क्या हो जाएगा, I1, और इधर से RS का इंडेंस एंगल क्या हो जाएगा, I2। और यह अपवर्तित होकर झुक रही है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा R1 और इधर का R2। इसको बढ़ा दीजिए रचना में। इसका बहिष्कोण हो जाएगा डेल्टा, क्या हो जाएगा, डेल्टा, बहिष्कोण डेल्टा हो जाएगा। I1 R1 के बीच का जो एंगल है हो जाएगा I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2, ठीक है। UTS बहिष्कोण हो जाएगा। इसमें लिखेंगे क्या, इसकी भाषा में, माना त्रिभुज ABC है, मतलब एक प्रिज्म है। त्रिभुज ABC क्या है, प्रिज्म है। PQ आपतित किरण है, जो क्रमशः विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच पर आपतित होती है और झुककर QR दिशा का अनुसरण करते हुए पुनः सघन माध्यम कांच से वायु में आने पर अपवर्तित होकर RS दिशा में क्या होती है, निर्गत हो जाती है, ठीक है। PQ आपतित किरण है, जो इंडेंस एंगल I1 बनाती है। RS क्या है, निर्गत किरण है, जो कि इंडेंस एंगल क्या बनाती है, I2 बनाती है, ठीक। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज, देखिए सबसे पहले हम किसमें लेंगे, त्रिभुज TQR में। त्रिभुज TQR में बहिष्कोण इसका क्या दिया है, कोण UTS दिया है, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान दो अंतः दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे रखिए, कोण UTS इक्वल कोण TQR प्लस कोण TRQ, कोण TRQ। कोण UTS का मान क्या है, डेल्टा है, डेल्टा इक्वल कोण TQR, TQR का मान क्या दिया आपका, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, करेक्ट। मैं बताया था आपको, यदि इंडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के मान एक से अधिक दिए हो तो उस कंडीशन पर प्रिज्म को हम क्या मानते हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति में मानते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो हो जाएगा डेलियम, यहां लिखना पड़ेगा, प्रिज्म को अल्पतम विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन
की स्थिति में मानने पर, ठीक है ना, I1 इक्वल I2 इक्वल I एवं R1 इक्वल R2 इक्वल R, यहां पे रख देंगे इसको। डेल एम इक्वल हो जाएगा I माइनस R प्लस I माइनस R। सॉल्व कर दीजिए इसको, डेल एम इक्वल हो जाएगा आपका I माइनस R प्लस I माइनस R। डेल एम इक्वल क्या हो जाएगा 2I माइनस ऋण धन चिन्ह ऋण 2R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके जस्ट नीचे टी क्यू आर के जस्ट नीचे कौन सा त्रिभुज बना है, त्रिभुज क्यू ओ आर है, इसको ले लीजिए। त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू आर में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ दीजिए तो पहले क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ आर प्लस कोण R1 प्लस कोण R2 इक्वल 180, ठीक है ना। इसलिए इसका एंगल ऑफ क्यू ओ आर इक्वल हो जाएगा, चेंज द साइड ट्रांसपोज 180 माइनस R1 प्लस R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लंब खींचा हुआ है ये क्या करता है, क्वाड्रेटरल बनाता है, टेट्राहेड्रल ए क्यू ओ आर। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटरल की चारों कोणों का जो मेजरमेंट होता है 360 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको ऐड कर दीजिए, कोण ए प्लस, और यहाँ पे लंब है तो लंब क्या है, कोण ए क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर प्लस कोण ए आर ओ, कोण ए आर ओ इक्वल 360, करेक्ट। तो कोण ए प्लस ए क्यू ओ लंब है, और लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसका मेजरमेंट कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कोण क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या दी है 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस ए आर ओ, ये भी परपेंडिकुलर है, इसका भी क्या रहेगा मेजरमेंट 90 डिग्री 360। कोण ए प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल 360। सॉल्व कर दीजिए इसे, कोण ए प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल 360। 360 दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, कोण ए माइनस R1 प्लस R2 इक्वल 0। कोण ए इक्वल क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ट्रांसपोज हो जाएगा इसका R1 प्लस R2। फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल के दो मान दिए हैं R1 और R2, तो फिर से प्रिज्म को हम क्या करेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पुनः प्रिज्म को अल्पतम विचलन की स्थिति में लेने पर, पुनः प्रिज्म को क्या करेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में लेंगे। तब हो जाएगा R1 इक्वल R2 इक्वल R, R1 इक्वल R2 इक्वल क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे कोण ए इक्वल हो जाएगा आपका R प्लस R, कोण ए इक्वल 2R। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए बाई 2, R इक्वल क्या हो जाएगा आपका a बाई 2, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ R इक्वल a बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। R बराबर a बटे 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 क्या है, डेल एम डेल्टा एम इक्वल 2i माइनस 2r। तो डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा 2i माइनस 2 इंटू आर का मान है बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा 2i माइनस ए, 2i माइनस ए। अब इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए इक्वल 2i। तो इसका इंडेंस एंगल निकाल लेंगे, i इक्वल डेल एम प्लस ए बाई
2। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्टिव एंगल a/2 और इंडेंस एंगल डेल m प्लस a/2 आया है। इसको अगर यहाँ पे आप जानते हैं तो अगर रिफ्रैक्टिव एंगल और इंडेंस एंगल के मान दिए हों तब वहां पे स्नेल का नियम लगता है। किसका नियम लगता है? स्नेल का। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है? म्यू इक्वल साइन आई अपान साइन आर। म्यू इक्वल साइन आई अपान साइन आर। इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल a/2 एंड i इक्वल डेल m प्लस a/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। तो म्यू इक्वल हो जाएगा साइन i का मान क्या आया है आपका? डेल m प्लस a/2 अपान साइन r प्लस साइन a/2। हमें यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव दैट। और कभी कभार क्या होता है कि ये इस तरह आ जाता है, कभी आएगा परिवर्तन व्यंजक का निर्माण, और कभी आता है म्यू इक्वल साइन डेल m प्लस a/2 अपान साइन a/2 को निगमित कीजिए। ठीक है ना? देखिए गास का प्रमेय, गास का प्रमेय पिछले साल वार्षिक पेपर में आया था, गास थ्योरम। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्ट गास। ठीक है ना, 1885 में। तो गास का प्रमेय क्या कहता है? पहले डायग्राम बना लीजिए इसका। देखिए कि पिरामिड है और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है। O से P की दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल r हो जाएगी। ये बंद पृष्ठ यस है। बंद पृष्ठ क्या है? यस है। और इस बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले संपूर्ण बंद फ्लक्स, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा, फाई ई। ठीक है, इस संपूर्ण बंद पृष्ठ यस में से हम क्या करेंगे? अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल विक्टर डीएस को काट लेंगे। अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल विक्टर डीएस को क्या करेंगे? काट लेंगे विक्टर डीएस को। ठीक है ना? और इसकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो विक्टर ई हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई। अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वेक्टर टीएस हो जाएगा। और संपूर्ण बंद पृष्ठ क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। और इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई हो जाएगा। इसको मिला दीजिए यहां से और इसको इससे मिला दीजिए। झुकाव कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीएन। क्या हो जाएगा? पीएन। थीटा इक्वल 0 डिग्री। और झुकाव कोण सदैव कास का बनता है और साइन वाला क्या बनता है? लंबवत रहता है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट चार्ज होगा वो प्लस क्यू रहेगा। क्या रहेगा? प्लस क्यू। और सॉलिड एंगल जो होगा, घन कोण जो सॉलिड एंगल होता है वो डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा, घन कोण, घन कोण। गास का प्रमेय कथन क्या है? देखिए, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में मतलब हवा हो या ना हो, वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, यस क्या है? एक बंद पृष्ठ है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई, ठीक है ना? वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है ना? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान अर्थात फाई का मान इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित परिणामी आवेश रिजल्टेंट चार्ज Q का 1/0 गुना होता है। ठीक है ना? यहाँ पे कथन लिखिए, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में
वायु अनुर्वात में किसी बंद पृष्ठ वायु अनुर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित परिणामी आवेश रिजल्टेंट चार्ज आवेश का 1/0 गुना होता है। हमें क्या फाइंड ओवर करना है इसमें, फाई इक्वल Q/0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले क्या लिख देंगे, देखिए सबसे पहले माना बंद पृष्ठ यस है, क्या लिखेंगे पहले, माना बंद पृष्ठ यस है। माना बंद पृष्ठ क्या है, यस है। अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ds है। अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वेक्टर ds है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर E है। एवं OP बराबर क्या दिया है आपका, स्मॉल r है। OP बराबर क्या है, स्मॉल r है। अतः बिंदु O पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैपिटल E इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई नॉट 0। ठीक है ना, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, तो E इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई नॉट 0 इंटू चार्ज अपान डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर होता है, तो Q अपान क्या हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज क्या है, Q है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वल 1/4 पाई नॉट 0 इंटू Q/r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ds अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, फाई ई दिया है, लेकिन अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ds से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। ये स्मॉल डी का मतलब होता है अल्प। ठीक है ना, तो जब संपूर्ण बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, फाई ई है, तो अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ds से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, डी फाई ई। तो पहले हम निकालेंगे अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ds से होकर गुजरने वाले, वेक्टर ds से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान, तो डी फाई हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई हो जाएगा विक्टर इंटू विक्टर डीएस, से बाहर इसका क्राइटेरिया नहीं है, तो विक्टर इंटू विक्टर डीएस के बराबर हो जाएगा, विक्टर इंटू विक्टर डीएस, करेक्ट। इसलिए डी फाई ई इक्वल हो जाएगा आपका वेक्टर ई इंटू, ठीक है ना, ये आपका क्या दिया है, डीएस है, ठीक है, वेक्टर हटेगा, पूरा मान रख देंगे, डीएस कास थीटा, थीटा इक्वल क्या दिया आपका 0 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए डी फाई ई इक्वल वेक्टर ई इंटू डीएस कास थीटा, करेक्ट। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और समीकरण फर्स्ट से ई के मान को उठाकर समीकरण सेकंड में रख देंगे, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वल 1/4π0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण फर्स्ट से ई के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए इसके मान को, तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल, ई का मान क्या दिया है 1/4π0 इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर इंटू डी एस कास थीटा, करेक्ट। सिस्टोमेटिक लिख लीजिए इसको, डी फाई ई इक्वल 1/4π0 इंटू क्यू इंटू डी एस कास थीटा अपान आर का स्क्वायर, डी एस कास थीटा अपान आर का स्क्वायर, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो पहले क्या निकाले, अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल विक्टर डीएस से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, अब निकालेंगे अंत में संपूर्ण बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान टोटल, ठीक है ना, संपूर्ण बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, फाई ई इक्वल, आप जानते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ का जब मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, अल्प पृष्ठ का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा फाई और ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फाई अल्प पृष्ठ का डी फाई ई का, तो उसकी वैल्यू रख देंगे, फाई इक्वल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ फाई, डी फाई की वैल्यू क्या दी है 1/4π0 इंटू क्यू इंटू डी एस कास थीटा अपान आर का स्क्वायर, फाई इक्वल 1/4π0 इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी एस कास थीटा अपान आर का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं डी एस कास थीटा अपान आर का स्क्वायर सॉलिड ऑफ एंगल डी ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि डी एस कास थीटा अपान आर का स्क्वायर इक्वल डी ओमेगा, घन कोण, क्या है ये घन कोण, सॉलिड ऑफ एंगल घन कोण है, इसकी वैल्यू किसमें रख दीजिए, हो जाएगा फाई ई इक्वल 1/4π0 इंटू क्यू इंटू क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान टोटल इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी ओमेगा, क्या हो जाएगा डी ओमेगा, और आप जानते हैं कि सॉलिड ऑफ एंगल का जो मान होता है डी ओमेगा का 4 पाई रेडियन होता है, क्या होता है 4 पाई रेडियन, घन कोण की जो इकाई होती है साई पद्धति में वो रेडियन होती, तो डी ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा
4 पाई रेडियन, इसलिए हो जाएगा फाई ई इक्वल 1/4 पाई नॉट 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फाई इक्वल क्यू अपान नॉट 0। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव दैट, यही गास का प्रमेय है।